बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 600 करोड़ रुपए का इस्लामाबाद के अंदर एक स्कैंडल सामने आया है, एक फ्रॉड सामने आया है जो कि बहुत ही रिनाउंड किस्म के डेवलपर से हुआ है, जिसके ऊपर कभी भी लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे, लेकिन वो भी लोगों को लूटने में पीछे नहीं रहा। इस्लामाबाद का एक बहुत ही मशहूर डेवलपर और उसकी बिल्डिंग अगर आप पूरे पाकिस्तान में नाम लें तो वो हर बंदा जो है आपको इस बारे में बता सकता है कि वो बिल्डिंग बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर है। इस डेवलपर को भी वो बहुत ईजिली जो है पहचान लेंगे। यही 600 करोड़ रुपया जो है वो उसी डेवलपर ने लोगों से ले लिया है और उनको बदले में क्या दिया है, एक सिर्फ और सिर्फ कोरा कागज। हम किसी और सोसाइटी के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि ताज रेजिडेंशिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इस्लामाबाद की एक बहुत मशहूर सोसाइटी है जिसके अंदर काफी अरसे से लोगों ने अपनी सरमायाकारी की हुई थी, लेकिन स्टिल उनको कोई भी जो नफा है वो नहीं मिल सका। एक बदकिस्मती से उनको काफी अरसे से जो है वो लारे लगाए गए हैं, फेक उम्मीदें दी हैं, लोगों को ख्वाब दिखाए गए हैं, लेकिन आज तक वो ख्वाब जो है हकीकत नहीं बन सके। बहुत ही थोड़े से खुश नसीब ऐसे हैं जिन्होंने ताज रेजिडेंशिया के अंदर अपने प्लॉट्स को हासिल किया है। तो मामला कुछ इस तरह है कि ताज रेजिडेंशिया बेसिकली एक सोसाइटी थी। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ताज रेजिडेंशिया बेसिकली सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितने भी एम्प्लॉयज थे उनके लिए ये एक सोसाइटी को पहले प्लान किया गया था। 2016-2014 से इस सोसाइटी को प्लान किया था। बहुत छोटा सा एक पैच ऑफ लैंड था। अगर इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो बहुत ही आइडियल लोकेशन है। ताज रेजिडेंशिया एक वाहिद सोसाइटी है जिसकी बाउंड्री टच हो रही है सीडीएस सेक्टर्स I14 और I15 के साथ। ये सोसाइटी इतनी नजदीक थी कि लोगों ने इस चांस को मिस करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा और अपनी सरमायाकारी, अपना हार्ड एंड मनी जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा जल्दी इन्वेस्ट कर दिया। तो जनाब सीन ये हुआ है कि 2018 में हर डेवलपर की जैसे ही नजरें आपको पता है रियल एस्टेट के ऊपर पड़ी, उन्होंने सोचा कि रियल एस्टेट जो है सोने की चिड़िया है जो कि आपको जिंदगी का वो मुकाम हासिल करने में जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी मदद कर सकती है जो कि आप कभी भी दूसरे किसी बिजनेस से हासिल नहीं कर सकते। तो हर डेवलपर ने जैसे कि इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर स्कैम्स किए हैं, इसी तरह ताज रेजिडेंशिया ने भी इसी चीज को एक प्लान किया, इसी बिजनेस को एक प्लान किया, इसी बिजनेस मॉडल के अंदर एक्सपेंशन की। बेसिकली 10,000 कनाल का ऊपर ये ताज रेजिडेंशिया को डिजाइन किया गया था, जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 2,000 कनाल जो है वो डेवलप हुई है अभी तक। और इतने सालों के बाद अभी तक जो लोग हैं अपनी वेटिंग लिस्ट में हैं, जिसके अंदर कम से कम 5,000 जो है फाइल होल्डर्स अभी भी वेट कर रहे हैं कि यार हमारे प्लॉट्स कब मिलेंगे, कब हमारे प्लॉटों के ऊपर जो है हमें कब्जा मिलेगा, कब हम अपने प्लॉट्स के ऊपर घर बना सकते हैं। तो 2018 के बाद जो जितने भी नए ब्लॉक्स आए थे उनके अंदर जो डिलीवरी है पॉसिबल नहीं हो सकी। 70 to 80% जो डिलीवरी है वो नाकाम है। ये पहली दफा मामला नहीं हुआ कि इफेक्टिव्स ने बेसिकली ताज रेजिडेंशिया के ऑफिस आए और अपना एहतजाज वगैरह करना स्टार्ट किया। ये कई सालों से ताज रेजिडेंशिया के अंदर ये चीजें होती आ रही हैं। 2018 के अंदर भी एक इफेक्टिव्स का ग्रुप बना था, लोगों ने जाके सेंटोरस के अंदर बड़ा हंगामा मचाया। तो काफी मामला को ताज रेजिडेंशिया की जो मैनेजमेंट है उसने सॉल्व भी किया था। लेकिन अब ये जो नया पैच है, ये नया पैच बेसिकली नए ब्लॉक्स का है। तो अब क्या होगा जी, गरीब इंसान जो है वो दोबारा पिस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि डेवलपर को आप कटहरे में खड़ा कर सकें और उससे पूछे कि भाई इतनी डिलीवरी लेट क्यों है। जैसे कि दुबई के अंदर अगर किसी प्रोजेक्ट की डिलीवरी लेट होती है तो उसके ऊपर प्लेंटी जो है वो लगती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। डेवलपर लोगों के पैसों से कितना भी रोटेट करे, कितना भी कमाए, उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो अब क्या हुआ जी, ब्लू बेल के नाम से एक सेक्टर था जिसके अंदर मोस्टली जो है 5 मरला के प्लॉट से, आपको पता है 5 मरला के प्लॉट वही लोग लेते हैं जो कि मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि अपना घर बनाने का ख्वाब देखते हैं। उन्हीं लोगों को जो है अब लूटा गया है, उन्हीं लोगों को फंसाया गया है और उन लोगों को प्लॉट डिलीवर नहीं किए जा रहे। पोजेशन का वो वेट करते करते थक चुके हैं। ताज रेजिडेंशिया के अंदर मजीद अगर बात करें तो मसले मसाइल और भी बहुत ज्यादा हैं। इनका एक्सपेंशन ये था कि इन थलिया इंटरचेंज तक जो है वो ताज रेजिडेंशिया की रसाई होगी और थलिया इंटरचेंज को जाके ताज रेजिडेंशिया कनेक्ट करेगी, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ। इस सोसाइटी के अंदर 3 बड़े मेजर मसले हुए हैं जिनके ऊपर नजर डालना इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी एंड यूजर को इस वीडियो के अंदर समझना चाहिए कि ताज रेजिडेंशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन चीजों का लाजमी ख्याल रखें कि आपकी चीज 100% पोजेशनेबल और आपका प्लॉट जो है वो मौके के ऊपर मौजूद है या नहीं है। सबसे पहला मसला हुआ है सर ये कि आपके जो इफेक्टिव्स थे वो उनको अभी तक पोजेशन नहीं मिला। दूसरा मसला ये हुआ है कि ताज रेजिडेंशिया ने जितनी भी एक्सपेंशन की है लैंड थी जो कि गाँव उधर बैठे हुए थे उनको अभी तक पेमेंट्स नहीं की। वो गाँव वाले लोग अभी तक जो है वेट कर रहे हैं कि कब हमारे मामला जो है वो ताज रेजिडेंशिया के साथ क्लियर होंगे, क्योंकि उनकी पेमेंट्स अभी तक जो है पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और जब ये एहतजाज हुआ है लॉटिस वाला
तो तब भी मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया है आप हमें थोड़ा सा टाइम दें ताकि हम जो है वो लैंड परचेज करके आपको प्लॉट डिलीवर करें। तो भाई तुम लोग तब कहाँ थे जब आप लोगों ने फाइल्स बेची? अगर आपके पास लैंड नहीं था तो आपने फाइल्स ही क्यों बेची? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिजनेस होता ही इस तरह है। इन्हीं लोगों की वजह से हम जैसे लोगों के ऊपर भी लोग ट्रस्ट करना जो है बहुत मुश्किल हो गया है लोगों का। तीसरा जो मेन बड़ा इशू ये है कि ताज रेसिडेंशियल के अंदर वाटर लेवल जो है वो नीचे जा चुका है, और अगर मैनेजमेंट की तरफ से अगर आपसे पानी मांगा जाए तो मैनेजमेंट जो है पानी तक जो आपको प्रोवाइड नहीं कर रही। तो ये बहुत बड़ा एक मसला बन गया ताज रेसिडेंशियल के अंदर लोगों का, और लोग काफी अरसे से जो है उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो कि बहुत ज्यादा पीएम एक्स पीएम सरदार तनवीर इलियास साहब जो है आजाद कश्मीर के एक्स पीएम थे, उनको चाहिए कि इस चीज का नोटिस लें और अपना जो नाम है माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना वेल नोन ग्रुप है उसके ऊपर जितनी भी एलिगेशंस है, जितने भी ये मसले हैं को हल करके डिलीवरी को जो है कामयाब बनाएं। ताज रेसिडेंशियल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप हासिल करना चाहते हैं एसके प्लस को रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको मुफीद मशवरा देंगे।